सो गाइस, सो गाइज अब अब अगला ऑप्शन देखते हैं। सपोज करो एरिया एक है एरिया है जो जो गाजियाबाद के अंदर ही आता है, उसका नाम है सेक्टर 62, नोएडा। नोएडा। यहाँ की यहाँ जनता की है जो जनता ब्लैक है जो लिस्टेड। ब्लैक लिस्टेड। यहाँ पे चिन्नी यहाँ पे जनता है, चिन्नी जनता है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल मान लो। मैं चाहता हूँ मेरा मेरा ऐड ऐड गाजियाबाद में गाजियाबाद चले, में लेकिन चले, यहाँ के लोगों को दिखाए तो जाते, मैं इसको तो कर मैं दूंगा एक्सक्लूड। इसको कर दूंगा एक्सक्लूड। आलोक को जोड़ दीजिए। आलोक को जोड़ दीजिए। तो मैं तो पर्टिकुलर मैं पर्टिकुलर किसी भी लोकेशन के अंदर से कोई एरिया भी निकाल के सकता हटा सकता हूँ एक साइड। मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ एक एरिया पड़ता है, पिन कोड है उसका 203207, यह दादरी। यह दादरी। यहाँ के लोगों को ऐड नहीं दिखना चाहिए मेरा, क्योंकि भाई यहाँ के लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उन लोगों को ऐड दिखाने का कुछ फायदा नहीं है। तो मैं अपने हिसाब से लोकेशन ऐड और उसके अंदर के पर्टिकुलर सकता हूँ वहां से। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा? गौतम बुद्ध के अंदर जो आते हैं जिनको दिखाना है दिखाओ, नहीं दिखाना मत दिखाओ। ऑनलाइन वालों, नेटवर्क जा रहा है, क्यों जा रहा है? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं दे रहा है सर। आपके सामने है सब कुछ, आपको सिर्फ लोकेशन का नाम लिखना है। इंक्लूड करनी है इंक्लूड कर दीजिएगा, एक्सक्लूड करनी है एक्सक्लूड कर दीजिएगा, बट जहाँ दिखाना वहाँ इंक्लूड कर देंगे, जहाँ नहीं दिखाना एक्सक्लूड कर दीजिएगा। आप आप पास में अगर इसके दिखाना है तो नियर बाय कर दीजिएगा। कि 62 नोएडा सेक्टर 62 करके नियर बाय कर दीजिएगा। 59 61 नोएडा इंद्रापुरम सब्जी ऐड दिख जाएगा, इंदिरापुरम सब्जी ऐड दिख जाएगा अपन जो नियर बाय दिखता है आते हो। नोएडा। वैसे दिख जाता है नियर बाय, सारा एरिया दिखता है यार नोएडा लिखता हूं मैं, अगर मैं सेक्टर 62 लिखता हूँ मैं, अगर मैं तो ये आ गई। और नियर बाय करता हूँ तो देखो ये आ गई। फरीदाबाद डिफेंस कॉलोनी सब दादरी गाजियाबाद फरीदाबाद डिफेंस कॉलोनी सब कवर कर लेगा ये नियर बाय वाले। टिक कर लो जिसको कवर करना है, कि सिर्फ इसमें कवर करना है, इसको मर्जी कवर आपकी करना है। किसको कवर करना चाहते तो मर्जी है आपकी किसको कवर करना चाहते हो। ठीक है? ठीक है, तो ऐसे आप पर्टिकुलर जिस भी एरिया को टारगेट करना चाहते हो उस एरिया को आप टारगेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन आ रहा है एडवांस सर्च का। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस सर्च का। यहाँ पे ये मैंने टिक कर लिया। इन सारी लोकेशन को यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं, जो मैंने ऐड करी थी है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रेडियस का ऑप्शन, कि नहीं जी मेरा बजट बहुत कम है, मैं छोटी सी दुकान चलाता हूँ मैं एक। मैं लोकेशन ऐसे नोएडा वाशिंग वगैरह टारगेट नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ 1 आध किलोमीटर के एरिया कवर हो जाए बस मेरे ऐड का। मेरी चाउमीन की दुकान है यहाँ पे, स्टोर है मेरे नूडल्स का, और मैं 1 किलोमीटर के अंदर डिलीवरी कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ जब भी कोई मेरे 1 किलोमीटर के आसपास सर्च करे ना, तो मेरा एड्स को दिख जाए। तो यहाँ पे कर लेना 1, यहाँ कर लेना किलोमीटर, मिनिमम 1 किलोमीटर तक कर सकते हो ये चीज। तो मैं चाहता हूँ कहाँ रहते हो तुम अभी, कहाँ बैठे हो तुम दिवाकर अभी? रायबरेली। हैं? रायबरेली सर। रायबरेली में जगह का नाम बताओ जिस जगह बैठे हो तुम अभी। डिस्ट्रिक्ट कोड। डिस्ट्रिक्ट कोड RAE BARE। वो सर आ गया। कोट रायबरेली। ये तुम्हारा एरिया दिखाया जो ये सब कुछ। यस सर। विष्णु नगर, तिलक नगर, सर। जगदीशपुर रोड। सर। ठीक है, तो देखो अब मैं सिर्फ आपके उस एरिया को टारगेट कर सकता हूँ। पता है देखो यहाँ ये मैंने टारगेट पता है क्या करा है, मैंने ये टारगेट किया है, ये मिडल है, यहाँ पे कोर्ट है ये रही। और मैंने कवर करा है कोर्ट के 1 किलोमीटर के एरिया को, जो मैंने यहाँ 1 किलोमीटर डाला था। मैंने 2 कर दूंगा 2 हो जाएगा, 3 कर दूंगा 3 हो जाएगा। तो मैंने पर्टिकुलर रायबरेली और उसके चारों तरफ से 1 किलोमीटर के एरिया को कवर कर दिया है। अब मेरा ऐड सिर्फ इन्हीं लोगों को दिखाई देगा जो रायबरेली या उसके नियर बाय 1 किलोमीटर के एरिया में आएंगे। तो देखो इस छोटे से छोटे लेवल पे भी टारगेटिंग कर सकता हूँ मैं। देख रहे हो गाइस, एकदम बिल्कुल मक्खी लेवल पे। मैं चाहता हूँ मेरा ऐड दिखे आइथम टावर में सिर्फ। तो यहाँ डालो आइथम स्मॉल बिजनेस के लिए है। हाँ,
आइटम टावर डाला है हमने गाइस। ये आइटम ये आइटम टावर आ गया है हमारा। चारों तरफ एक नोएडा नोएडा सिटी कवर कर देगा। इधर ये शताब्दी रेल बिहार साइड में पड़ता है हमारे, ये एक सोसाइटी है, ये रसूलपुर वगैरह सारा 62 वगैरह सब कवर करेगा किलोमीटर के लिए। तो आप तो आप छोटे से छोटे लेवल पर टारगेटिंग कर सकते हो, 2 किलोमीटर कर दो। ये कवर्ड एरिया ब्लू सर्किल के अंदर ही दिखेगा ना? हाँ हाँ, मतलब सपोज करो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे आके किसी बंदे ने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो उसको दिख जाएगा मेरा ऐड। वो बंदा चला जाता है सेक्टर 59, वहां जाके सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, मेरा ऐड दिखेगा ही नहीं उसे, क्योंकि मैंने उसको जोन में डाला ही नहीं है। उसको मैंने गूगल ट्रैक करता है मैप के हिसाब से, जो गूगल मैप के अंदर आ गया ना बंदा 1 किलोमीटर के अंदर, उसको जीपीएस से ट्रैक कर लेता है सब चीजें गूगल। सर जैसे हम छोटी जगह के लिए पैसे लगा रहे हैं तो उसके लिए क्या कम लगाने पड़ेंगे बिडिंग में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो 500 रुपए से कम क्या लगाओगे, 500 रुपए लगा के देखो, 500 तो ठीक है। छोटी जगह के लिए सर उसमें सर्च वो कम होंगे ना, तो उस वजह से पैसे कम ही खर्च होंगे। पैसा हाँ, जो मैं लगा कितने भी सकते हो, खर्चा कम होगा, ये बात गारंटी है। कि भैया 1 किलोमीटर में कितने लोग होंगे, मैं तो कह रहा हूँ गिनती से 5000 लोग भी हुए जो सर्च कर रहे होंगे उस समय, काउंट तो होगा उस समय 1 किलोमीटर का, लेकिन आते जाते लोग होंगे वो। तो फर्स्ट टाइम अगर हम लोग पैसे लगाने हैं अगर डेमो टाइप से, तो ये करके देखें तो ये ज्यादा सही रहेगा हम लोगों का ना। हाँ कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो ठीक है, लॉयर हो तो उसके लिए ठीक है। हम तो वर्ड में लगा देंगे। तो लोकेशन में मैंने आपको बता दिया है कि लोकेशन किस किस लेवल पे टारगेटिंग हो सकती है, कंट्री लेवल पे, सिटी लेवल पे, रीजन लेवल पे, पोर्ट लेवल पे और रेडियस लेवल पे। ठीक है। एडवांस पे जाके रेडियस लेवल पे कर लेना, इन सबको हटा देना। अगर आपको सिर्फ छोटे लेवल पे चलाना है तो सिर्फ रेडियस पे जाना, यहाँ से 1 किलोमीटर का चूज कर लेना, 1 किलोमीटर, और यहाँ पे लोकेशन डाल के टारगेट कर देना। तो सर हम बनाएंगे हम बनाएंगे वो तो कुछ भी डमी बनाऊंगा, डमी ऐड बनाऊंगा, डेमो ऐड होगा वो, ऐसा कुछ चलाना नहीं है उसे, सिर्फ पैसे के लिए खर्च करने हैं। मैं सिर्फ आपसे कहूंगा बना के ले आना, पैसे मत लगाना। सर आप बना दीजिएगा ऐड, मेरे पे चलाए, मैं पेमेंट कर दूंगा सर, पूरा मतलब फिनिश करके दिखाइए सर। हाँ तो लोकेशन में एक और ऑप्शन आ रहा था, ये रहा, क्या लिख रहा हुआ है, ऐड लोकेशन बल्क। भैया कोई ऐसा है किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन उसे पता है कि उसे 15 सिटी कवर करनी है, वो एक एक करके चूज करेगा। से अच्छा यहाँ क्या करो, नोएडा, कोमा, गाजियाबाद, कोमा, कानपुर, कोमा, ऐसे कोमा करते चले जाओ, लास्ट में अप्लाई कर दो, वो अपने आप ले लेगा। ये दिखा भी रहा है देखो नीचे, कंट्री कोमा, सिटी कोमा, कुछ भी डालते चले जाओ जो आपको डालना है, कोमा का स्पेस दे देना, तब उठाएगा ये। तो सर जैसे बल्क में हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हाँ तो इसमें स्पेसिफिक एरिया अगर सिलेक्ट करना हो तो नहीं वो वाला नहीं आएगा ऑप्शन इसमें, ये वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा इसमें, रेडियस वाला। इसमें थोड़ा बड़े लेवल पे काम होता है दिवाकर, ये तो सीधे पिन कोड पूरे शहर मतलब उसके लिए पूरे शहर में ले लेगा, पिन कोड तक ले लेगा, बस ये पिन कोड से नीचे नहीं जाएगा ये। इसके लिए मिनिमम पिन कोड तो चाहिए बल्क में, ऐसा नहीं है कि आइटम वगैरह ले लेगा, पिन कोड चाहिए, 62 का पिन कोड चाहिए इसके लिए पूरा। 201301। लोकेशन वाले ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन है? लोकेशन वाले ऑप्शन में 2 चीज हो रही है अभी, ये और बता देता हूँ मैं, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये दोनों ऑप्शन आप टिक अनटिक कर सकते हो, मर्जी है आपकी, या तो इस वाले को चूज कर लो या इस वाले को चूज कर लो। दोनों फर्क क्या है? पहला ऑप्शन है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, कि बंदा है और बंदा इंटरेस्ट दिखा रहा है। 2 चीजें हैं इसमें, 2 तरह के लोग हैं, एक जो लोग रह रहे हैं, एक जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और एक है, चलो 2 समझ रहे हो अभी आप। अगर आपने इस ऑप्शन को टिक करा तो उसमें क्या होगा देखो, सपोज करो ये जो ऐड चलाया है मैंने, इसमें मैंने लोकेशन चूज करी है नोएडा, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी सर, नोएडा चूज करी मैंने, और मैंने ये वाला ऑप्शन टिक कर रखा है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। इसमें 3 तरह के लोग हैं, पीपल इन, रेगुलरली इन,
दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट रुको। ये ये 3 तरह के लोगों का गाइस, ठीक है। एक है जो लोग ये पहले तरह के लोग हैं, ये ये दूसरी तरह के लोग हैं, ये तीसरी तरह के लोग हैं। ठीक है। पीपल इन का मतलब होता है जो लोग नोएडा में रह रहे हैं। आपने लोकेशन अगर नोएडा चूज करी है। पीपल इन मतलब मेरा है उन्हें दिखाना जो नोएडा में रहते हैं। पीपल इन मतलब इन है वहाँ पे। दूसरा है रेगुलरली इन। इसका मतलब ऐसे लोग जो नोएडा में डेली आना जाना कर रहे हैं। रहते तो गुड़गांव में है, लेकिन वो नोएडा में उनका गूगल मैप डेली आ रहा है, मोबाइल उनका डेली दिखाई दे रहा है फोन में। उनको भी मेरा ऐड दिखा देना। अब वो कैसे दिखाई देगा? सपोज करो बंदा आया था नोएडा में सुबह 9 बजे, शाम को 6 बजे गुड़गांव चला गया। उसने गुड़गांव जाके सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, तो उसको वेब पर दिखेगा। ये वो आया था, क्योंकि आपने ऑप्शन टिक कर रखा है ये वाला आने जाने वाला। तो अब ये नहीं कह सकते सर हमने तो नोएडा लोकेशन टारगेट कर रखी थी, लेकिन नोएडा के साथ आपने ये भी टिक कर रखा है आपने। ठीक है। तीसरा है who have shown interest in your include location। ऐसे लोग जो अपने गूगल क्रोम पे नोएडा ही सर्च करते रहते हैं भाई। मैं रहता तो अमेरिका में हूँ, लेकिन मेरे गूगल हिस्ट्री में सब कुछ नोएडा का पड़ा हुआ है। नोएडा टूर एंड ट्रेवल्स, नोएडा टेम्पल्स, नोएडा फूड, नोएडा ये नोएडा वो, सब कुछ नोएडा इंस्टीट्यूट, नोएडा ये सब कुछ। तो मैं भी सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नोएडा, तो मुझे अमेरिका में बैठे बैठे भी आपका डिजिटल ऐड दिख जाएगा मुझे, मैं क्लिक कर सकता हूँ उस ऐड पे। तो 3 तरह के लोग हैं जो रह रहे हैं। ऐसे लोग जो आते जाते हैं नोएडा, या ऐसे लोग जो नोएडा की लोकेशन का बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनकी हिस्ट्री में देखा गया है सब चीजें। तो तीनों तरह के लोगों को आपका ऐड दिखाई देगा। अब उसमें आप ये सवाल उठा सकते हैं सर मैंने तो नोएडा चूज करा था, गुड़गांव वाले बंदे को क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपने ऑप्शन चूज करा ये वाला। एक दुख खबर ये है, इस ऑप्शन को हटा नहीं सकते, आपको ये रखना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। दो हैं, एक ही रख दोनों में से एक कर सकते हो। दोनों भी कर सकते हैं। दोनों में एक कर सकते हो। नीचे वाला ऑप्शन में सिर्फ एक चीज कमी है, इसमें 2 तरह के लोगों को आपका ऐड दिखाई देगा, जो लोग रह रहे हैं, जो लोग सिर्फ आते जाते हैं। इसमें ये वाले लोग हट जाएंगे, इंटरेस्ट वाले लोग, अमेरिकन लोग हट जाएंगे, बाहर वाले लोग हट जाएंगे। तो नीचे वाले बेस्ट रहेगा। तो गूगल बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसने आपको फंसा भी दिया है, और आपको उससे निकल नहीं सकते आप हर चीजों से। समझ में आया? तो आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। वो रिकमेंडेड बता रहा है इस वाले को, ये वाला कर लो भैया, अच्छा बेनिफिट आपके लिए। काम में पैसे खत्म करवाना चाह रहा है वो आपके, बाहर वालों को ऐड दिखा देगा, पैसे खत्म हो जाएंगे फटाफट आपके, और आप गायब हो जाओगे। क्या लाओ पैसे दोबारा से। सर बेसिकली उनसे प्लेयर्स को टूर एंड ट्रैवल्स नोएडा में टूर एंड ट्रैवल्स करते हो और आप फॉरेनर्स को ट्रैवल वाला सर्विस देते हो, आपको तो उनके लिए तो अच्छा है ये चीज। को ट्रैवल सर्च कर रहा है तो स्पेसिफिकली बंदा आएगा और आपकी वेबसाइट पे उसकी लीड दिखाई देगी, और आप फटाफट बंदे से कांटेक्ट करोगे, सर आर यू प्लानिंग टू कम टू नोएडा, वी हैव अ कैब सर्विस, तो ऐसे करके। हाँ, हालांकि डिजिटल मार्केटिंग में देखो है कि पैसा है तो आप टिक कर लेना ऑप्शन भाई। ज्यादा बेस्ट है ट्रैवलिंग और होटल्स इंडस्ट्री में। अगर आप फॉरेन तक डिलीवरी करा सकते हो तो गाइस अब मुझे ये बता दीजिए लोकेशन वाले ऑप्शन में किसी को क्या दिक्कत रह गई है सारे ऑप्शंस में से? ये इसमें टारगेटिंग में और इन दोनों में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। नो सर। दिवाकर, परवेज, आदित्य, निखिल, कोई कंफ्यूजन? परवेज कहाँ चला गया? ठीक है। तो लोकेशन की टारगेटिंग आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इसके अगला वाला जो ऑप्शन है वो है लैंग्वेज का।
इंग्लिश या हिंदी, आप कौन सी लैंग्वेज में डिलीवरी कर सकते हैं अपना कंटेंट। सपोज करो आपकी अगर आपकी वेबसाइट पे डेटा हिंदी में है, आप चाहते हैं हिंदी वाले कस्टमर भी आए तो हिंदी चूज कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वेबसाइट का सारा डेटा इंग्लिश में ही है तो आप इंग्लिश ही रखिएगा हमेशा, ताकि लोगों को ये ना हो, मिसकंफ्यूजन ना हो कि भैया मैं तो हिंदी में सर्च करा था, इनकी वेबसाइट दिखी मुझे, लेकिन अंदर पे सारा कंटेंट इंग्लिश में ही है सारा। मल्टीपल लैंग्वेज में नहीं सिलेक्ट कर सकते। मल्टीपल लैंग्वेज, सपोज करो मैंने हिंदी सर्च कर लिया, पता है इससे पता है क्या करने की कोशिश करी आपने, हिंदी कर लिया। अब कोई सर्च करता है मेरे आसपास डिजिटल मार्केटिंग के कितने इंस्टीट्यूट हैं, तो हो सकता है इंग्लिश में दिखा दे, तो उसको मेरा ऐड दिखाई दे जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वेबसाइट के अंदर आके देखेगा सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो क्या करेगा, बंदा बैक करके वापस चला जाएगा और ये बोलेगा गूगल को, यार भाई जब इंग्लिश में दिखाना था तो फिर ये वाली वेबसाइट क्यों दिखाई, हिंदी वाला क्यों दिखाया मुझे। तो इसलिए लैंग्वेज वही चूज करना जिसको डिलीवर कर सको आप। समझ में आया? दुकान के बाद लिख देते हैं ना, दूध, चाय, लस्सी, पनीर आता है ना, पहले लिख देते हैं मदर डेयरी वाले आके, दूध, दही, छाछ, लस्सी, पनीर, मक्खन, सब अंदर जाए मक्खन है क्या, नहीं मक्खन नहीं है। तो बाहर लिख दो कुछ भी, अंदर फिर जाके चीज को मिले ना तो बेकाम में कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होगा, रोएगा, वो गाली बकेगा। तो इसलिए कृपया करके वही लैंग्वेज चूज करें जिस लैंग्वेज में कंटेंट आप कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ऑप्शन है तो सारा दिमाग खत्म हो जाएगा। आज सोचा था बता दूंगा, लेकिन शुरू में आपने मुझे मेरी एनर्जी खत्म करवा दी आपने बोल के। अगला ऑप्शन है यू पॉलिटिक्स एड। क्या आपका ऐड जो बना रहे हो, क्या इसमें कोई पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग कुछ तो ऐड तो नहीं है, ये कोई राजनीति के रिगार्डिंग है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इसको करना जरूरी है। इसको इसलिए करना जरूरी होता है क्योंकि अभी थोड़ा सा ना हो गया है कि कुछ ऐड जो है वो कुछ कंट्रीज में जो है अलाउड नहीं होते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज में पॉलिटिक्स के ऐड चलाना अलाउड नहीं है, तो आपको यस पहले ही करना पड़ेगा। क्लियर है? सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कल हम बाकी नीचे वाले ऑप्शन कवर करेंगे और इसके आगे के जो ऑप्शन है वो 110% कल हम कवर करके खत्म कर देंगे इस ऐड को। कल मैं थोड़ा सा आराम से बोलने की कोशिश करूंगा जिससे थोड़ा सा थकूं मैं कम, मेरी बोलने की क्षमता रहे और आपका दिमाग इतना ज्यादा फास्ट नहीं है कि आप सब चीजें कवर कर लो आज, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है ऐसा। इसलिए हम इस ऐड को कल खत्म करेंगे। आज भी क्लास आपकी ऑलमोस्ट 2 घंटे चल रही है। 12 सवा 12 शुरू करा था, 2 बज गए हैं। ठीक है। कल भी हम इस क्लास को इतना ही चलाएंगे ताकि हमारा ये वाला ऐड खत्म हो जाए कल पूरा का पूरा। और सैटरडे को हम करेंगे लीड ऐड, दूसरा ऐड जिसमें हम वो आइटम चलाते हैं लोगों का नाम नंबर मेल आईडी इकट्ठी करने के लिए। और मंडे से हम तीसरा ऐड शुरू करेंगे, तो मंडे से सब हो गए यहाँ पे अपलोड वगैरह आप दोनों वगैरह सब हो गए। ठीक है जी। चलिए गाइस मिलते हैं, बाय। थैंक यू सर। हाँ जी।